कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल कानूनी तालीम में आपका स्वागत है। और आज मैं एक आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार की बात करने वाला हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। अब ये RTI कहां से आया, कब आया, कैसे आया, वो सारी चीजें तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही। मैं मेन चीज जो आपसे डिस्कस करूंगा, इस चीज के हमारी सोसाइटी को क्या फायदे हुए। अब ये RTI एक्ट आई 2005 में, इसने हमारे को सिंपल सी बात बोली कि भैया एक ट्रांसपेरेंसी और एक अकाउंटेबिलिटी के लिए RTI जरूरी है। हमारी हम सरकारी चीजों के पब्लिक ऑफिसेज, इसने बेसिक बात करी पब्लिक ऑफिसेज की। अब पब्लिक ऑफिसेज कौन है, जो भी बॉडीज हमारे पार्लियामेंट ने या फिर हमारी गवर्नमेंट ने सेटल करी हैं, जैसे NGOs वगैरह भी इन चीज में अकाउंटेबल होती है। अब हम इस अकाउंटेबिलिटी को कैसे क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक RTI फाइल करके उसका जवाब मांग सकते हैं। हमारा अधिकार है उसका जवाब हमें मिले, और हम जान सकते हैं कि हमारे को कैसे कैसे क्या चीजें पब्लिक डीलिंग में हमारे साथ करी जा रही हैं, पब्लिक ऑफिस में क्या हो रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है। जैसे कि हमारे यहीं दिल्ली के बिल्कुल कोने पे बाईपास के यहाँ एक कूड़े का बहुत बड़ा ढेर लगाया हुआ है, और उसको पहाड़ है वो दिल्ली का कूड़े का इतना बड़ा। उसके लिए मैंने और मेरे दोस्तों ने कॉलेज टाइम पे एक RTI डाली थी। उस RTI का हमें जवाब भी आया था। उसमें हमने बेसिक चीजें पूछी थी कि तुम्हारे पास कितना टन कूड़ा आता है, तुम इस कूड़े को कैसे डिकम्पोज करते हो, इस कूड़े का आगे क्या किया जाता है, इससे क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं, आपके वहां से हर समय धुआं क्यों उठता रहता है। हमने बहुत चीजें पूछी थी, उनके जवाब भी आए थे। जो कि RTI एक्ट है, ये गुड गवर्नेंस की बात करती है, जो कि बहुत जरूरी है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और एक अच्छी सोसाइटी चलाने के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि अगर हमें अधिकार ही नहीं होगा चीजें जानने का, तो फिर क्या फायदा इस सोसाइटी में रहने। क्योंकि हमारे को एक राइट की जरूरत है कि जिससे कि हम जाके किसी को क्वेश्चन कर पाए कि हाँ भाई, हाउ यू आर डूइंग दिस थिंग, हाउ यू आर डूइंग दैट थिंग। तो ये सिंपल सी बात है, एक RTI फाइल करने का प्रोसीजर है, उसके थ्रू हम एक RTI फाइल करते हैं। उसके अंदर हम अपना RTI के अंदर सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी खुद की भी सारी डिटेल्स देते हैं, जहां हमने भेजनी है वहां की भी देते हैं, हमारा क्या कंसर्न है हम ये भी बताते हैं, हर चीज A to Z हम उस चीज में मेंशन करते हैं। एक ऑफिसर होता है PIO, जिसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब यही है कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम उनसे पता करेंगे या फिर हम पता करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये एक आम आदमी का अधिकार है कि वो हर चीज जाने, हर चीज पहचाने। तो अब सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूँ कि एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है गुड गवर्नेंस की। अब गुड गवर्नेंस तो बहुत जरूरी है एक सोसाइटी को बैलेंस चलाना अगर हमने, तो वरना तो भाई सोसाइटी चल नहीं पाएगी ना दोस्तों। तो अब RTI ने हमें एक अधिकार दिया कि जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए, और वो भी एक बिल्कुल लीगल प्रोसीजर में। कोई ऐसे ही नहीं कि किसी से हमने मुंह से पूछा और उसने हमें मुंह से बता दिया और वो RTI हो गई, नहीं। तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, इसका सारा कुछ प्रॉपरली चलता है, एक एक्ट के थ्रू ये गवर्न की जाती है, बिल्कुल कोडिफाइड चीज है। अब इसके अंदर सिस्टम होता है, तो होता कैसे है, इसको हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उसके अंदर हमारी फीस लगेगी। अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन है तो हमारी कोई फीस नहीं ली जाएगी। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल मुफ्त है, सरकार की तरफ से एक बेनिफिट है उनके। अभी RTI एक्ट आई, इसके बाद बहुत एक्टिविस्ट वगैरह थे जिन्होंने इसके अंदर बिल्कुल बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। तो मैं कहीं पर एक स्टैट्स देख रहा था, उसके अंदर वो बताते हैं कि 40-50 एक्टिविस्ट मार दिए गए उस टाइम। तो मतलब इस एक्ट ने शहीदी ली है, जो मेरा अगर वर्ड आप लोगे तो शहीदी है भाई। अगर कोई किसी भलाई की चीज के लिए और जान दे रहा है तो वो तो शहीदी है। शहीदी सिर्फ एक चीज के लिए नहीं होती, बहुत चीजों के लिए होती है। भलाई का काम है, उसके लिए किसी ने एक्टिविस्ट की बेचारे को मर्डर कर दिया या मार दिया, तो भाई मेरे लिए तो वो सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे को तो बिल्कुल डाइजेस्टेबल बात ही नहीं है। अगर इस एक्ट ने इतनी जानें ली हैं, और वो कहते हैं कि 400-500 एक्टिविस्ट वगैरह को इंजर्ड भी कर दिया गया था और उनको अब्यूज करा गया था, उनको हरास करा गया था। तो जब वो भलाई का काम करने आए और उनको इतना हरासमेंट हुआ, तो ठीक उनके सैक्रिफाइस के लिए ही गाइस, बट इस एक्ट का प्रॉपर यूज करा जाए, मेरा यही है इस सोसाइटी से कहना। और मैं हाथ जोड़ के आप सबसे यही विनती करता हूँ कि इसको प्रॉपरली यूज करा जाए और अपने अधिकारों को जाना जाए, और कैसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस हिसाब से आप प्रॉपर इस चीज को एग्जीक्यूट करिए। सरकार ने आपको बहुत बढ़िया राइट दिया है और ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते आपको अपनी एक पर्सनली अपील भी करता हूं कि हाँ, जो भी कानून हमारी सरकार हमारे लिए बना रही है, हम उनको प्रॉपरली यूज करें और अपनी लाइफ में प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें।
Thank you for watching this video. Stay tuned with my channel for best videos.